ठाणे का घोड़बंदर इलाका आए दिन ट्रैफिक जाम से जूझता है और उसी के साथ मुंबई जाने वाले लोग और उसी के साथ गुजरात से मुंबई और मुंबई से गुजरात की तरफ जाने वाले जो यात्री हैं, जो वाहन चालक हैं, उनके लिए आज बेहद ही ट्रैफिक जाम बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। अब इसमें जस्टिस फॉर घोड़बंदर रोड का एक यूनियन जो आज उन्होंने प्रोटेस्ट करने की ठानी थी और इसको लेकर उन्होंने तमाम वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार को भी लेटर दिया था। इस लेटर में उन्होंने रोड कंडीशन सही करने और अन्य मांगों के साथ कई चीज़ें उन्होंने अपनी इस मांग में रखा था और उसको मानते हुए ताबड़तोड़ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बैठक की बीती रात यानी 15 सितंबर की रात को उन्होंने उच्चाधिकारियों के साथ अर्जेंट मीटिंग की। उस अर्जेंट मीटिंग में उन्होंने निर्णय लिया कि जब तक सड़कें नहीं बन जा रही हैं तब तक अस्थायी तौर से एक नियम उन्होंने लाया है और उसके तहत जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो ये जो व्हीकल चल रही हैं, बड़ी गाड़ियां, मालवाहक गाड़ियां, उनको रात 12 बजे के बाद ही छोड़ने का निर्णय लिया है। रात 12 बजे के बाद ही ये गाड़ियां अब सड़कों पे आ पाएंगी। जो दिन में आप ट्रैवल करते देख रहे हैं फ्रेम में, उन गाड़ियों को अभी परमिशन रात 12 बजे के बाद दिया गया है। अब इसके लिए उन्होंने नवी मुंबई, पालघर, मीरा भाईंदर, ठाणे ऐसे सभी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, डीसीपी ट्रैफिक ठाणे पंकज सिरसाट हैं, उनके साथ और बहुत सारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, जिला कलेक्टर हैं, जिला कलेक्टर पालघर हैं, सभी को एक निर्देश दिया है कि आपको ये गाड़ियां रात 12 बजे के बाद ही छोड़नी है। ये तो हो गई निर्णय बात। अब इस निर्णय की बात करें तो इस निर्णय के बाद क्या होगा कि जो बड़ी व्हीकल्स हैं, वो व्हीकल्स जो है वो जगह जगह रोक दी जाएंगी। गुजरात से आने वाली जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो नवी मुंबई या फिर ठाणे की तरफ या मुंबई की तरफ जाती हैं, अक्सर मुंबई की तरफ तो नहीं जाती, ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन जो है जेएनपीटी की तरफ जा रहा है। तो ऐसे में ये जो रूट है, जिस रूट पे हम खड़े हैं, ये ठाणे का घोड़बंदर इलाका है। आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत सॉफ्ट ईजी है आज, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रैफिक का मूवमेंट है वो क्लियर है। लेकिन अगर ट्रैफिक लगता भी हो तो किस लिए लगता है, हम इस पर आगे बात करेंगे। फिलहाल सरकार ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय की बात करें तो गुजरात से मुंबई के यानी मुंबई की दिशा में आने वाली यानी ठाणे घोड़बंदर जाने वाली जो सड़कें हैं, उन सड़कों पे 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। एक पॉइंट है जब आप गुजरात से जो बॉर्डर पालघर कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे एक अछाड़ एरिया आता है, और दूसरा जब आप वहाँ से लगभग 50 किलोमीटर चल के आते हैं तो वहाँ पे आपको चिंचोटी एरिया आता है। इन दोनों एरियाज़ को उन्होंने पॉइंट करके दिया है कि ये दोनों पॉइंट्स पे गाड़ियों को रोका जाना चाहिए, यानी स्टे करवाना चाहिए रात 12 बजे छोड़ने के लिए। जो भी बड़ी गाड़ियां हैं वो अछाड़ में रोकी जाएं या फिर चिंचोटी में रोकी जाएं। ये व्यवस्थापन और ये मैनेजमेंट अब पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, कलेक्टर और महानगर पालिका को देखना है। ये तो हो गई उनके इंस्ट्रक्शंस की बात। अब इस दौरान क्या कुछ होगा, अगर आप देखेंगे पालघर का जो अछाड़ इलाका है वो तो एक मार्केट भरा इलाका है, लेकिन चिंचोटी पे जब आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है नदारद मिलेंगी। यानी जो ड्राइवर्स वहाँ पे रुकेंगे रात में, जो गाड़ियाँ रोकेंगे, उनके खाने पीने का अरेंजमेंट, उनके लिए पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था सरकार कर पाएगी कि नहीं, ये भी देखने वाला विषय होगा। रात 12 बजे के बाद जो गाड़ियाँ निकलेंगी फिर सुबह तक आएंगी। अगर उस ट्रैफिक जाम में छोटी गाड़ियाँ जाती है तो उनके लिए क्या व्यवस्थापन है, ये भी अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये सब देखना ही होगा कि जो एम्बुलेंसेज हैं, जो बीमार लोग हैं, जो अर्जेंट लेवल पे ठाणे या मुंबई की तरफ जाना चाह रहे हैं और रात में 12 बजे जो गाड़ियाँ छोड़ी जाएंगी, उन गाड़ियों से प्रभावित छोटी गाड़ियों को कोई व्यवस्थापन कर पाएगी कि नहीं, सरकार ये भी देखने वाली बात है। कुल मिलाकर ये जो निर्णय है वो अस्थायी है कि रात 12 बजे के बाद ही गाड़ियाँ छोड़ी जाएंगी, जो बड़ी गाड़ियाँ हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें, इन बड़ी गाड़ियों की बात करें तो ये गाड़ियाँ गुजरात ही नहीं, देश के 7 राज्यों से इस पे गाड़ियाँ आती हैं और उसके जो ड्राइवर्स हैं वो घंटों घंटों ट्रैवलिंग करके संघर्ष करते हुए आते हैं। इस निर्णय में एक पॉइंट और है जो मैं अभी बोल देना चाहता हूँ, ऐसा कि लोगों का मानना है, अभी आपने सरकार का सुन लिया, आपने प्रशासन की बात सुन ली, अब जनता की बात करते हैं। जनता का ये कहना है कि आप रोड रास्ते पहले सुधार दीजिए, अपने आप ट्रैफिक जाम खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात, छोटी सी बात, लेकिन इस पे सरकार या अन्य कोई अधिकारी इस पे बात नहीं कर रहा है। अधिकारियों को जो आदेश मिलता है वो उतना करते हैं, इसलिए हम सरकार को पूछ सकते हैं सवाल। सरकार को इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि NH-48 जैसी सड़क 600 करोड़ रुपए उसमें बजट डाले गए वाइट टॉपिंग के लिए, लेकिन 2 साल के अंदर ही उस सड़क की हालत अभी तक वो कंप्लीशन लेवल पर नहीं आई है, 100% कंप्लीट नहीं हुई है। उसी दौरान ही उसमें पैचेज, गड्ढे और तमाम सारी अव्यवस्थाएं, दुर्व्यवस्थाएं उसमें जन्म ले चुकी हैं। तो ये कुल मिलाकर देखा जाए तो जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो उसकी राह आसान तब हो सकती है जब गड्ढा मैनेजमेंट और सड़क मैनेजमेंट सही हो जाए। इसमें आप देखेंगे कि जो भी ट्रैफिक के लिए डाइवर्जेंस हैं, जो भी मानक हैं, जो NHI के जो मानक हैं, ये तमाम सारी चीज़ों का वायलेशन हो रहा है और उन वायलेशन के तहत जो भी दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको एक दुर्घटना बोल के समाप्त कर दिया जाता है। तो इस तरह की जो वतीदियाँ हैं, जो परेशानियां हैं, वो जनता की बात है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए
कि जब आप कोई भी कानून लाते हैं, टोल टैक्स मांगते हैं, तमाम जो टैक्सेस लगाते हैं जनता के लिए, वो टैक्सेस आप उनसे लेते हैं, लेकिन उनके बदले आपको सुविधाएं देने में क्या तकलीफ है। अगर आप देखिए टोल टैक्स जहां पे लिया जा रहा है, NHAI का कानून है, अगर आपको 15 सेकंड 30 सेकंड या अन्य, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका डिस्कशन मैं आगे करूंगा, उन सब बातों पे ऐसा है कि NHAI को टोल लेना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो व्यवस्थाएं दे नहीं पा रहे हैं, न रोड सही है, न रास्ते सही हैं, न गड्ढे सालों साल भरे जा रहे हैं। बारिश आती है और जाती है, उस दौरान तो लोगों की हालत ख़राब हो जाती है। बारिश जाने के बाद भी मिट्टी भले कड़ी हो, लेकिन लोगों को धूल मिट्टी का सामना करना पड़ता है। तो पूरा जो गुजरात से मुंबई का जो रूट है वो पूरी तरह अव्यवस्थित है और उसमें रेगुलेशन की भारी कमी है और करप्शन की भी उसमें बू आ रही है। जनता हमारे साथ है, जनता की एक मांग है, मेरी भी वही मांग है। मेरी तरफ से मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो भी मुंबई गुजरात हाईवे का जो रूट है, उस रूट में जो 600 करोड़ रुपए का वाइट टॉपिंग किया गया है उसका ऑडिट कराया जाए, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाए। जो हमारे पास जो कुछ एक्टिविस्ट हैं उन्होंने जो रिपोर्ट निकाली उसके अकॉर्डिंग मीरा भाईंदर से लेकर पालघर जिले तक का जो हाईवे है, उस हाईवे पर अभी भी वो ब्लैक स्पॉट्स जो है वो मौजूद हैं, जिन्हें कागजों पर हटाया गया है। साइरस मिस्त्री की मौत के बाद ये मसला एक बार फिर से सामने आया था कि जो साइरस मिस्त्री जहां पे जिस पॉइंट पे उनकी मौत हुई एक्सीडेंट में, आगे से 3 लेन की जो सड़क है वो 2 लेन में परिवर्तित हो जाती है, वो भी अचानक। तो वो ब्लैक स्पॉट नहीं है तो क्या है? तो आज कागजों में वो ब्लैक स्पॉट क्यों नहीं है, उसको किसने हटाया, उसके लिए क्या नियोजन किया जिससे कि उन्होंने उसको हटाया। ये तमाम सारी चीज़ें बहुत गंभीर हैं, क्योंकि एक व्यक्ति की जान जाती है और हम इसके दुर्घटना बोल के उसके फाइल क्लोज कर देते हैं। इस तरीके की जो गतिविधियां हैं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जनता का पेशेंस कब तक रहेगा और कब तक किस तरीके से लोग इसको झेलते रहेंगे। जिस तरीके की सुविधाएं हैं और जिस तरीके की व्यवस्थाएं हैं उसमें लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को जेब से पैसे देने में कोई गुरेज नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सुविधाएं तो मिलनी चाहिए। टोल टैक्सेस 75 रुपये से 150 रुपये कर दिए गए, लेकिन आप देखेंगे तो टोल से लेकर ही जाम शुरू होता है। नियमतः वहाँ टोल लिया ही जाना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इस तरीके की मनमानी कारभार जो है वो चल रहा है और इस मनमानी कारभार के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। फिलहाल आपकी अपनी राय, आपकी अपनी बात क्या है, हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, जिससे आपकी भी अपना पक्ष हम आगे की खबर में रखें। हमसे जुड़ने के लिए सभी का धन्यवाद, आभार। देखते रहिए मेट्रो सिटी समाचार।